नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वर्ल्ड विशेष ज्ञान के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी का एक कहानी बहादुर कहानी से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और यही सब प्रश्न आपके सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अतः वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चले बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। अमरकांत लिखित कहानी क्या है, मतलब नाम क्या है उसका। तो अमरकांत ने ही लिखे हैं बहादुर कहानी। हमारा आज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 का डी। सबसे पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर का पिताजी अर्थात बाप कहाँ मारा गया था। बाप को ही बोलते हैं पिता। बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर के बाप युद्ध में मारे गए थे, इसलिए 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह कहानी है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही सरल होता है। इससे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आराम से बना सकते हैं और परीक्षा में बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी, तो माँ के पास चली गई थी। बहादुर जब भैंस को पीटा था तो वह भागी भागी बहादुर के माँ के पास चली गई थी, जिससे बहादुर की पिटाई हो गई थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, माँ के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, माँ की मार के कारण। जब माँ उनको पीटे थे बहादुर को, तब वो अपना घर छोड़कर भाग गए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ की मार के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो वह एक नेपाली लड़का था, नेपाल का रहने वाला था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम, ये तो हो चुका था, दिल बहादुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो लेखक के रिश्तेदार थे, वह बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, पैसे चुराने का आरोप लगा दिए थे, पैसे चोरी करने का आरोप, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9, बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी किसकी है। नेपाली गोरखे की कहानी थी, तो नेपाली गवाई गोरखे की हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवाई गोरखा। बहादुर कहानी किसकी है, नेपाली गवाई गोरखे की कहानी है, इसलिए राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो बहादुर लेखक को बापूजी कहकर संबोधित करता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बापूजी। बहादुर लेखक को बापूजी कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 12, बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो 11 रुपये। उनके रिश्तेदार का कहना था कि बहादुर ने 11 रुपये चुरा लिए हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 11 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है 13, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। दूसरे नौकरी मिलने के कारण, बिल्कुल नहीं होगा। माँ की याद के कारण, नहीं। स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। पहले लेखक और उनके परिवार बहादुर को बहुत अच्छा मानते थे, बहादुर को प्यार करते थे, लेकिन बाद में उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया तो उनका व्यवहार में परिवर्तन आ गया उसके प्रति। यही कारण बहादुर लेखक के घर को छोड़कर चला जाता है अचानक से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह घर छोड़कर चला जाता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 14, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो माँ की याद। इस कहानी के अनुसार माँ की याद नहीं आती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 15, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। तो बहादुर की माँ एकदम गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, जिसके कारण वह बहादुर की पिटाई भी कर देती थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुस्सैल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है 16, बहादुर कौन था। तो बहादुर एक नौकर था।
लेखक के यहाँ नौकरी करता था, नौकर था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर एक नौकर था। नेक्स्ट है 17, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन थी? मतलब बहादुर के कथाकार अमरकांत, तो अमरकांत की पत्नी कौन थे? तो निर्मला थे। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन थी? निर्मला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 18, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो आकाश पक्षी एक उपन्यास है। आकाश पक्षी क्या है? आकाश पक्षी एक उपन्यास है जो अमरकांत के द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है 19, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? अर्थात अमरकांत जो कहानीकार है उनके लड़के का नाम क्या था? तो उनके लड़के का नाम था किशोर, उन्हीं का लड़का का नाम था किशोर, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी किशोर। नेक्स्ट प्रश्न है 20, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? नाश्ता पानी हो गया था तो बातों की क्या छनने लगी थी? तो बातों की जलेबी छनने लगी थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहानी के अनुसार नाश्ता पानी हो जाने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 21, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हो गया था? तो यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हो गया था, क्योंकि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, उसकी पिटाई हो गई थी, सब उसके भला बुरा कह रहे थे, तो उसका प्रतिष्ठा भंग हो गया था। तो वही वो मन में सोचा कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहने का, इसीलिए वह अचानक से घर छोड़कर चले जाते हैं। तो यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर के मन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, बहादुर पाठ के रचनाकार कौन है? तो बहादुर पाठ के रचनाकार अमरकांत जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? वही बात हो गया अमरकांत जी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 24, कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1925। लेखक परिचय से प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष हिंदी में 2 से 3, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न भी रह सकते हैं। तो लेखक परिचय आप बिल्कुल याद रखेंगे। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, तो हर चैप्टर में लेखक परिचय का अति महत्वपूर्ण प्रश्न को भी ऐड किया गया है, क्योंकि हर वर्ष लेखक परिचय से प्रश्न रहते ही हैं। इसलिए अगर इससे पहले कि आप लोग वीडियो नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख लीजिए। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया है, और कुछ दिन बाद सब्जेक्टिव भी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में कितना में हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 26, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस पाठ के लेखक या कथाकार या कहानीकार जो आप कह सकते हैं, इस पाठ के कथाकार अमरकांत की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 27, अमरकांत ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब दिए थे? तो अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 1946 ईस्वी में दिए थे। अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब दिए थे? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 28, अमरकांत ने बीए अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की परीक्षा कब दी थी? बीए कब किए थे? परीक्षा नहीं है, बीए कब किए थे? तो बीए किए थे 1947 ईस्वी को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इंटरमीडिएट पूछे तो 1946, आपके पाठ के अनुसार इंटरमीडिएट 1946 और बीए 1947, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, अमरकांत की रचना है, तो अमरकांत की रचना कौन सी है? तो अमरकांत की रचना कुहासा है। इनमें से अमरकांत की रचना कुहासा है। बड़ा भाई नहीं है, नौकर की कमीज नहीं है, सूर भी नहीं है, अमरकांत की रचना है कुहासा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कुहासा। नेक्स्ट प्रश्न है 30, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? अर्थात निम्नलिखित में से किस दैनिक पत्रिका के संपादक थे अमरकांत? तो सैनिक नामक दैनिक पत्रिका थी एक, सैनिक नामक दैनिक पत्रिका थे, जिनमें वो संपादक का काम करते थे, संपादकीय विभाग में नौकरी किया करते थे। सैनिक नामक दैनिक पत्रिका के संपादक थे कौन? अमरकांत जी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सैनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला थी कहानीकार की पत्नी। कहानीकार का पत्नी का नाम था, अर्थात अमरकांत की पत्नी थी निर्मला, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो मित्र मिलन के रचनाकार गुणाकार मूले जी है। मित्र मिलन के रचनाकार या हमारे कहानीकार अमरकांत जी है। हमारे कहानीकार अमरकांत जी हैं मित्र मिलन के रचनाकार। मित्र मिलन एक कृति है जो अमरकांत के द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? अमरकांत, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 33, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? मौत का नगर एक कहानी है जो अमरकांत जी ने ही लिखे हैं। मौत का नगर एक कहानी है जो अमरकांत जी ने लिखे हैं। लेखक के कृति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष, इसलिए इम्पॉर्टेंट कृति को ऑब्जेक्टिव में लेकर आए हैं और ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। मौत के नगर के मौत के नगर के लेखक की कहानी संग्रह है, मतलब की कहानी संग्रह है, मतलब किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो अमरकांत के, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 34, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? मतलब लेखक के घर में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? तो लेखक के घर में एक नौकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? नौकर की, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 35, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किसके रूप में देखता था? बहादुर जो था वो लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? किस रूप में देखता था? तो वो माँ के रूप में देखता था। किसके रूप में देखता था? माँ के रूप में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वह जहाँ रहता था, अर्थात लेखक के घर में, अर्थात लेखक की पत्नी को वो अपने माँ के समान देखता था। हालांकि वह वहाँ का नौकर था, फिर भी वह अपने मालकिन को माँ की नज़र से देखता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 36, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच, मतलब किसने प्रपंच रचा था कि मेरा रुपये खो गया है और बहादुर को फंसा दिया गया था? तो कहानीकार के जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने 11 रुपये खोने का प्रपंच किए थे, जिसमें बेचारे बहादुर को फंसा दिया गया था, जिसके कारण उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट और पिटाई हुई थी, इसलिए वह घर छोड़कर भाग भी गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिश्तेदार ने ही रुपये खोने का प्रपंच किया था, इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 37, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आया था? अर्थात कथाकार की पत्नी के नौकर या कथाकार के नौकर, जो भी बोल सकते हैं, उसके नौकर को लेकर के कौन आया था? तो नौकर को लेकर के आया था कथाकार के साले साहब। कथाकार के साले साहब लेके आया था नौकर को, या फिर कह सकते हैं कथाकार के पत्नी के भाई, उसी को हो गया कथाकार के साले साहब, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कथाकार के साले साहब है जो बहादुर को लेखक के घर लेके आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 38, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो बहादुर जब अपने घर से चला था तो वह अपने साथ 2 रुपया लेकर चला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है 38, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो बहादुर हंसमुख और मेहनती लड़का था, एक नेपाली लड़का था और हंसमुख था, एकदम खुश रहता था और मेहनती था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हंसमुख और मेहनती। नेक्स्ट प्रश्न 40, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? जब निर्मला को पता चला कि वह पैसे नहीं चुराया था, जब निर्मला को पता चला कि बहादुर ने चोरी नहीं की है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने आँखों पर अपने आँचल को रखकर रोने लगी थी। यहाँ पर यही हुआ था, वो अपने आँचल को अपने आँख के पास रखकर रोने लगी थी जब उसको पता चला था कि बहादुर ने चोरी नहीं की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 41, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी? चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था उनके रिश्तेदार ने, जिसके कारण और उससे पहले भी किशोर ने उससे झड़प करके, किशोर ने वो नौकर से झड़प करके उसे हमेशा पीटता रहता था, और एक दिन उसने डंडे से बहादुर, नौकर का ही नाम है बहादुर, उसने
बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। तो किसने? किशोर ने। किशोर कौन था? तो वह लेखक का बड़ा लड़का था किशोर। वह है जो हमेशा उस पर नौकर पर खौफ जमाया करता था और एक दिन उसे डंडे से पीट दिया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 42। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? मतलब अमरकांत जो थे उन्होंने कौन से कहानी लिखे थे? लेखन अमरकांत जी ने किस कहानी को लिखे थे तो उसे पुरस्कृत किया गया था? तो उन्होंने जब डिप्टी कलेक्टरी नामक कहानी लिखे थे। डिप्टी कलेक्टरी एक कहानी है जो अमरकांत की रचना है। तो जब वो लिखे थे डिप्टी कलेक्टरी तब उन्हें पुरस्कृत किया गया था, उन्हें पुरस्कार मिला था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 43। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो लेखक के जो अतिथि आए थे, लेखक के मेहमान जो आए थे उनके घर में, वही उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 44। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था लेखक की पत्नी अर्थात निर्मला ने। लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दी थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 45। लेखक ने रिश्तेदार से कितने रुपये चोरी होने की बात कही थी? लेखक के जो रिश्तेदार आए थे वह कितने रुपये चोरी होने के इल्ज़ाम लगाए थे? तो 11 रुपया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज के इस वीडियो में हमने 45 प्रश्न को मात्र कुछ 15-16 मिनट में ही देख लिया। बहुत ही सरल प्रश्न थे और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इससे पहले के सभी पाठ के वीडियो को देखना चाहते हैं, एक एक करके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल के, मेरे जो है चैनल, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें आप, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें।